सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जी। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, ये बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये जजमेंट की फाइल हिंदुस्तान तो क्या भगत भाइयों, पूरे विश्व में भी ये वायरल हो रही है। और इस पुस्तक में छोडानी, करोथा और बरवाला और 5 मतलब एक बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर मैं 2 बना रहा हूँ बरवाला कांड का, 429/2014 का, जिसमें एक महिला की हत्या हुई थी और 430 में पार्ट 2 430/2014 भगत भाइयों। तो इसका मैंने एक पार्ट 430 का कल बनाया था और दूसरा पार्ट मैं आज बनाने जा रहा हूँ भगत भाइयों। जो कल मैंने आपको 430 का जो पार्ट मैंने आपको बताया था भगत भाइयों, जिसमें 429 के अंदर 430 के अंदर 430 के मैं फाइल पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पिता गणपत निवासी जखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या करने का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत FIR दर्ज कराई थी भगत भाइयों। ठीक है भगत भाइयों, इसने सुरेश ने 430 की यह दर्ज कराई थी भगत भाइयों। और 429 के अंदर 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या 5 और इसके अंदर 1 हत्या। बरवाला कांड में टोटल 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या हुई थी 429 और 430 में। मैं आज भगत भाइयों पार्ट नंबर 2 के अंदर बता रहा हूँ। सुरेश ने संत रामपाल जी महाराज पर 430 की FIR दर्ज कराई थी, जिसमें डबल आजीवन कारावास हुआ था भगत भाइयों। और 429 में आजीवन कारावास था और इसमें डबल आजीवन कारावास हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गुरु जी के खिलाफ बयान दिए थे भगत भाइयों। वो गुंडे कौन कौन है? FIR नंबर 430 2014 प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन SI देवराज द्वारा की गई। मृतक रजनी पत्नी सुरेश का पोस्टमार्टम DDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट हिसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई भगत भाइयों। जो वो मरे हैं ना, इसकी पत्नी सुरेश की रजनी, उसकी भगत भाइयों वीडियोग्राफी की गई थी। ये मनमानी नहीं है। ये जो आर्टिकल ऐसे गुंडे तो बोल रहे हैं ना कि आज सुबह से गोले से मर गए, पुलिस वाले ने डंडों से पीट के मार दिया। न तो पुलिस वालों ने पीट के मारा भगत भाइयों, और न आज सुबह से गोले से मरे हैं। उनके आप मेडिकल रिपोर्ट की मेरे वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भगत भाइयों आगे। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भगत भाइयों इनके मतलब के हाड़ पांसली सारी गोडा मोडा सब तोड़ दिया और एक कमरा बंद करके कूट के और मतलब आना मार दिया। सुनोगे देव मर्जी से तो आप मतलब पुलिस का नाम लगा देना। तो भगत भाइयों भी वीडियोग्राफी कर रही है मेडिकल रिपोर्ट की। अरे जबकि मैं लाशम पड़ी मांगी सब मेडिकल रिपोर्ट भगत भाइयों वीडियोग्राफी है। और कोई फुदू बड़ा कौन चला दे सुनोगे, वरना सुनोगे लोग 1 मिनट के अंदर भी जज ने प्रशासन ने भी लोग जेल द्वारा कर दे। सुनोगे अंग ऊपर भी प्रशासन हो रहा है, प्रशासन के ऊपर प्रशासन हो रहा है। उसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन PISI राजपाल द्वारा की गई। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह जो गुरु जी का शिष्य है, वो गुरु जी के शिष्य भी भगत भाई 430 के FIR दर्ज कराई। और मृतक रजनी का पति है, इसकी पत्नी है इसकी सुरेश की। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह के बताए अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटना स्थल का निरीक्षण किया। दिनांक 28/11/2014 को इस केस का इन्वेस्टिगेशन SIT बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया।
इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 को अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर और प्रीतम को प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उनका बयान लिया। तीनों गुंडा में बयान लेने प्रशासन, जिसमें जोगेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों राज कपूर राजेंद्र स्पष्ट मतलब के है कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। भगत भाइयों थे 429 और 430 की जजमेंट फाइल RTPS गुंडा गुरु मांगो पटो थन पतो लाग जे वो विकन कन संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए हैं, जिसमें राजेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों पिछले बहुत वर्षों से जब से क्रोथा आश्रम वजूद में आया संत रामपाल जी से संबंधित है। आर्य समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। गुंडा क्या है जो था आर्य समाजी या सारा संत रामपाल जी महाराज से विरुद्ध था। लेकिन भगत भाइयों आर्य समाजियों की भी दो पार्टी, आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज का रिश्तेदार है सारा। आधा रिश्तेदार तो सामने डट के मुकाबलो करा और आधा मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज के सागे रह के भी आर्य समाजियों को साथ दिया। 2006 में बाबा रामपाल क्रोथा आश्रम को छोड़ दिया। बलजीत जो महेंद्र का बेली था भगत भाइयों, जिसने महेंद्र ने एंट्री पहला की थी, उसके बाद में बलजीत की एंट्री इसने करवाई थी क्योंकि इसका मतलब दोस्त था। बलजीत जो बरवाला के हैं 25 लाख प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला की खरीद किया। 25 लाख या प्रति एकड़ के भाव से 12 किला जमीन मोल लेंदे बरवाला में खरीद किया। उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 ई में संत रामपाल जी के निर्देश पर RS समिति का गठन किया गया। अब ये गुंडे स्पष्ट भगत भाई झूठ बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के निर्देश से हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, चाहे समिति कहो, चाहे मैनेजमेंट कहो, चाहे RTPL कहो, ये गुंडे बोल रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से ही इसका RSS का संगठन किया था। जबकि भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 नंबर वाला कांड के अंदर गिरफ्तार करो। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बयान दियो। प्रशासन पूछो, मीडिया ने पूछो, चलो बाबा ये कमांडो किन के हैं? काले कमांडो, काले कपड़े वाले कमांडो किसके हैं? जब संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था भगत भाइयों ये कालो कमांडे मेरे नहीं है, कमांडो मेरे नहीं है, ये कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। जैसे प्रशासन पूछो, मीडिया ना, बाबा समिति आपकी है। स्पष्ट रामपाल जी महाराज ने कहा था कि समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया था? संत रामपाल जी महाराज क्यों छुपे? संत रामपाल जी महाराज को कौन मार देना चाहता था? भगत भाइयों ये एक विचारणीय विषय है। अब संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या ये बलजीत राम कुमार ढाका, राजेंद्र राज कपूर ये झूठ बोल रहे हैं? भगत भाई ये तो आपके विवेक पर बात है। अब जो आप बोल रहे हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं, क्योंकि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके भगत भाइयों और डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। इसका मतलब आपका कहने के यही हो गया कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं और ये गुंडे सच बोल रहे हैं। ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारे को संत रामपाल जी ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाओ, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कभी दोखली बात नहीं कर सकते भगत भाइयों। अगर दोखली बात करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कौन मानेगा? अरे जान बुझ साची तजा करे झूठा मुने, ताकि संगति है प्रभु सपना में ना दे। या तो गुरु गुरु करे है, नार को हवा पीव की रही और संग सोए। अरे जार सदैव मन में बसा कसम खुशी क्यों होए? अन तो भगत भाइयों पीसा चाहिए पीसा तनखा, पीसा चाहिए पीसा उन्हें किच भी करवा लो भले थे। संत रामपाल जी के निर्देश पर
RSSS समिति का गठन किया है। जबकि भक्त भाइयों मेरे पास में वीडियो बहुत है, मैंने आपके पास वीडियो बहुत बनाई है। राम कुमार ढाका भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी में कोई लेन देन नहीं है, जो उसका प्रधान है। समय रहते जागो, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र राज कपूर सदस्य हैं। उस कमेटी के और भी सदस्य हैं, उनके नाम बता रहा हूँ भक्त भाइयों। हमारे अलावा बलवान पुत्र भगवान राम जाति राजपूत निवासी रीवा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर कलन, मंजू का पति अर्थात गुरुजी का दामाद ये संजय, जोगेंद्र पुत्र जगदीश गुरुजी का भांजा, सब गुंडा भेड़ा भेड़ा भगत भाइयों। आदिया कला बयान निवासी उलाना वीरेंद्र पुत्र रामलाल गुरुजी का बेटा, इसने संत रामपाल जी कला बयान दिया दे लो अन मार दो और कमरा रोड दो मर्जी सी तो पुलिस का नाम लगा देंगे। इनका बेटा बेटी रिश्तेदार सारा बयान दे रहा है। कोर्ट का 429 430 की फाइल निकाल के पढ़ो भगत भाइयों। गुरुजी का बेटा कृष्ण बैराना पवन पुत्र लोकनाथ जाति दुलावा निवासी तक्षल, राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी देहराग, राजेश उर्फ रमेश पुत्र मनगेरा तेली निवासी पमावस, नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी निर्धनपुर, राजेश पुत्र हिराम मीणा निवासी सवाई माधोपुर, रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी बरना कुरुक्षेत्र, सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जींद, सविता निवासी भवाना, नीलम पत्नी रामफल फौजी निवासी धनाना, टिक्का पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजबाला पुत्री नंदलाल निवासी धनाना, बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत जिसने संत रामपाल जी महाराज पर अमृत का आरोप लगाया था। बरवाला आदि इस समिति के सदस्य हैं। इतना तो भैया 51-52 का समिति के सदस्य और थाने बताया गया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संगठन बनायो संविधान बना गुंडा हो रहा है। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना है। ऐसे का थाना बताया ना भक्त भाइयों में 20-25 है आम काम था सिर्फ कमांडो तैयार करना था। काला कपड़ा कमांडो तैयार कराया नहीं है, काला कमांडो सवेरे कमांडो तैयार करना है। एवं लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि भी उपलब्ध कराना है। गुंडा लाठी बाजार में ले भगत भाइयों ट्रेला भर भर के ट्रेला भर भर के ईंट बाटा पत्थर सब पत्थर ट्रेलियाँ ढोया मतलब बयान ना तो सुनता रही हो। शायद लार में वीडियो के अंदर बनाया भी है, मेरी वीडियो काफ़ी बन रही है भगत भाइयों। लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि को उपलब्ध कराना है। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा किया जाता था भगत भाइयों। बलजीत लहरी जिसकी बेटी बबीता जिसने गुरुजी पर अमृत का आरोप लगाया था, वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे। इतना नहीं जगह था बताया 51 में गुरुजी ने अरेस्ट होने दिया बात है। ओ दे लो मैं मर जाऊँगा मार जाएगा, लाखों लोगों लाशा पर गुजरना पड़ेगा। गुरुजी हटा है ही कौन नहीं, 3 दिन होगा अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो। और महेंद्र संत रामपाल जी महाराज को भाई कहेगा मैं तो गुरुजी ने अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो। राम कुमार ढाकू कहेगा मैं मर जाऊँगा, लाखों लोगों लाशों पर गुजरना पड़ेगा। मैं संत रामपाल जी ने गिरफ्तार करने को जाने गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे एवं कानून को इनगोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुत शिष्यों काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे, औरतें बच्चे भक्त भाइयों। दिनांक 18/11/14 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेल पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए थे। गुंडा के क्या संत रामपाल जी महाराज बंदी बनाया 12 गेट पे बिठा गुंडा खुद का बयान है भगत भाइयों। ये 430 की फाइल है भगत भाइयों। अब 429 430 की फाइल पढ़ो। स्थिति को गंभीर होते देख औरत एवं बच्चे जो आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे, बत बापड़ा जन देखा नहीं ठूठा होने लग गया 12 जानता मैंने ऐकिंग जान दिया और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब बाबा रामपाल के आज्ञा पर औरतें एवं बच्चों को एक रूम
में मारपीट कर बंद कर दिए, जो बाबा रामपाल कमरा के गेट के स्थित सामने था। मान तो रामपाल जी के और रामपाल के जो माँ पकड़ो और माँ बंद कर दियो। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम के गेट के सामने फेंक दिया। दोनों लोगों के बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उसके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर। ये भक्त भाइयों मैं 174 पढ़ रहा हूँ भक्त भाइयों, ज्ञान अमृत सुरेंद्र का पुस्तक बताए गए आश्रम के अंदर लाई, जहाँ पर दोनों ने उस कमरा का चिन्ह कराया, अर्थात दिखाया कि इस कमरे में उन्हें ज़बरदस्ती बंद किया था। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगेंद्र उर्फ बिल्लू, जो गुरुजी का भांजा है भगत भाइयों, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, जो गुरुजी का बेटा है, इनको अरेस्ट किया। दिनांक 16/7/2015 को बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/15 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। ये अपने बयान के अनुसार घटनास्थल को चिन्ह किया। इस केस में अभियुक्त संजय उर्फ फौजी, नीलम, राजबाला एवं कृष्ण को न्यायालय ने दिनांक 20/2/16 को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसे क्योंकि 4-5 मतलब भाज गया पहले नहीं, छोटा थोड़ी पुलिस बाद में पकड़ लिया भाइयों। दिनांक 14/2/17 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जनतोपरांत चालान अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल हुआ। धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्तों को चालान की प्रति सप्लाई की गई। केस कमेंट हुआ, अर्थात मामला दोहरा सुपुर्द की गई। FI 430/2014 का फैसला पारा नंबर 3 को पढ़ सकते हैं भक्त भाइयों आप। ये अंग्रेजी के अंदर भी दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हो भक्त भाइयों, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। इस फैसले ने भक्त भाइयों 430 के अंदर FI दर्ज कराई और इन दो गुंडों ने 2 के 20-30 गुंडा भक्त भाइयों है, राजेंद्र रामकृष्ण कपूर कमेटी है जी गुरु जी की बनाई है भगत भाइयों। अजय संत रामपाल जी हमारा स्पष्ट कहने ला रहेगा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, चाहे RSS को, चाहे मैनेजमेंट को, और चाहे भगत भाइयों इन्हें अनकी को अंक कोई असर कौन भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 5,001 बच्चे की हत्या करके 29 के अंदर संत रामपाल जी महाराज नाम गुंडा फंसा दियो। मैं थाने मेन पॉइंट बताऊँ ला रहा हूँ भगत भाई भैया तो, और भैया पूरी डिटेल थी किताबें लेनी है तो थाने खुद न पढ़नी पड़ेगी भगत भाइयों। ज्ञान अमृत सिलेंडर का भी पुस्तक मैं थाने मेन बातें बताऊँ, इनके अंदर मोटी मोटी बातें अगर कंप्लीट बताऊँ थाने तो भगत भाई वीडियो 2-3 घंटा की बन जाए, ठीक है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा मैं थाने शॉर्टकट में बताऊँ ला रहा हूँ। सत्र न्यायाधीश द्वारा इस मामले को आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 343, 302, 120 भादवी के तहत 4 आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया गया। इस केस के विचारण में अभियुक्तों की तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए जो FIR नंबर 429/14 में कार्य किए थे। इसी केस में भी AP सिंह अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किया भगत भाइयों। देखा वकील भी 29वां भगत भाइयों भाई सागी इंगंदरा, लेकिन AP सिंह मतलब न तो 29 में हो 429 में, न्याय चीज 430 में हो। जद की कहने ला रहे कि संत रामपाल जी महाराज को AP सिंह वकील है और एक पैसे का 5 लाख रुपया लिया है, तो AP सिंह के नाम पर भगत भाइयों मतलब करोड़ों रुपया मतलब ठगिया। जद की AP सिंह कोई भी संत रामपाल जी महाराज के मुकदमा के अंदर बन केस को नहीं लड़ियो, सिर्फ बन तो मतलब हु लड़ करके भक्ता ना मतलब के भरलान दे दो और भगत कह करता ना पैसा दे करता भगत भाइयों। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसका नाम निम्नलिखित भगत भाइयों। देखिए गवाह 23 है, अगर थान 23 गवाह कण संत रामपाल जी खिलाफ बयान और दिन जा बंगे जे थे पढ़नो है तो भगत भाई थाने ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। मैं 23 नाम थाने पूरा को बताऊँ, लेकिन मेन थाने बताऊँ ला रही हूँ मैं। 23 गवाहों की गवाही गुरु जी के विपरीत अभिलिखित की गई, मतलब खिलाफ बयान दिया, लेकिन खिलाफ बयान देने से मतलब भगत भाइयों फिर भी मतलब कि संत रामपाल जी महाराज पर कुछ को नहीं, लेकिन आज जगह एक सुरेश और एक शिवपाल जगह FIR दर्ज कराई 429 और 430 के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई है। 23 गवाहों की गवाही गुरु जी के विपरीत अभिलिखित की गई है,
उपरोक्त 23 गुआओं में से 2 गुआ सुरेश कुमार काशीबाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। सुरेश कुमार ने यह केस गुरु जी के विरुद्ध कराया था भगत भाई 430 का। काशीबाई सुरेश की माता है। अभियोजन पक्ष गुआ लेडीज एसआई गुड्डी रानी का बयान है। ये अपने बयान में बताया कि दिनांक 16/7/15 को इस केस के जांच पड़ताल में PISI राजपाल के साथ गई। जांच के दौरान बलजीत की बेटी बबीता ने बताई कि बाबा रामपाल के कहने पर जो लोग आश्रम बाहर जाने की जिद करते थे उन्हें मारपीट धमकाकर एक कमरे में जो संत रामपाल जी महाराज के रहस्यी कमरा गेट के सामने वाले कमरे में बंद कर दिया। वे माना संत रामपाल जी महाराज के जो कोई गेट को बाहर जावे बन कूटो मारो करो कमरे में बंद कर दो कूट दो अगर मतलब को मर्जी से पुलिस का नाम लगा दें। सुनता रहो भगत भाई गुआई दी है कोर्ट के अंदर थे के को आर्टिकल ऐसे गुंडा के कह संत रामपाल जी महाराज लीला करे लीला को नहीं संत रामपाल जी खिलाफ बयान देंगे 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देंगे डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। 428 देशद्रोह को मूल 39 का फांसी को प्रावधान है समय रहते जाग जाओ। संत रामपाल जी महाराज के रहस्यी कमरा गेट के सामने वाले कमरे में बंद कर दिए। बबीता को रिमांड पर लेकर आश्रम में गई जहां बबीता ने घटना को बताई कि उसे दिखाया चिन्ह कराया। अभियोजन पक्ष गुआ सुभाष चंद्र का बयान है। ये ड्राफ्ट मैन है। दिनांक 18/12/14 को बरपाला सतलोक आश्रम घटनास्थल पर गए और PISI राजपाल के निशानदेह पर घटनास्थल को इन्होंने स्केल से नक्शा तैयार किया जिस पर मेरा अर्थात सुभाष चंद्र दास जी का हस्ताक्षर है। आज का भगत भाइयों पुलिस जबकि भी कार्रवाई प्रशासन करी भगत भाई टोटल के अंदर मतलब कि वीडियोग्राफी कर रही है जबकि में वीडियो बनाने लगा भगत भाइयों नहीं में बगैर प्रमाण था एक भी बात को कमानी बगैर प्रमाण एक भी कोई वीडियो कौन भगत भाइयों। मेरा 1400 वीडियो है। मेरा कोई भी वीडियो झूठी कर कोई भी झूठो कराए चाहे जगत को हो चाहे भगत हो बिन 1 लाख और 11,000 रुपये के नाम दिया जाएगा भगत भाइयों। तो 29-30 के अंदर भगत भाइयों मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 43 काफ़ी हुई भगत भाइयों। अभियोजन हुआ हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार इनका बयान है कि 13/7/2015 को राज्यपाल के साथ जांच में गए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार अनुसार परमिशन लेकर अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र से गुरु जी का बेटा बड़ा लड़का जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरु जी का भांजा से पूछताछ किया। ये दोनों विजेंद्र एवं जोगेंद्र ने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि लोग अन्य अभियुक्तों के साथ अपराध कार्य करने में सहयोग कर रहे थे। जगह गुंडा मारा नहीं 5 महीने के बच्चे की हत्या करी तो मतलब भैया के सागे सहयोग करा आगे सागा में। संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा के अनुसार आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वाले डंडे से मारपीट कर एक कमरे में बंद कर दिए। ये किसने बयान दिया भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज का बेटा और भांजा बांध दिया बयान। जोगेंद्र और बिल्लू भांजा विजेंद्र एप जोगेंद्र एप भांजा गुरु जी का बेटा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। जब संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों डबल आजीवन कर सजा हुई है वो बहुत एक षड्यंत्र के तहत काम हुआ भगत भाइयों। इनके द्वारा आश्रम के अंदर घटनास्थल को दिखाया गया डंडे से मारने के संबंध में पूछताछ पर बताया कि वहाँ डंडा छिपा रखा है। वह पूछो तो क्यों मारा डंडा मारा। जांचकर्ता पदाधिकारी ने इन दोनों को इनके डंडा छिपाने के बयान पर इन्हें रिमांड पर लेकर उनके बताए उस स्थान पर गए जहाँ डंडे को छिपा रखा था। उन दोनों के निशानदेही पर डंडा बरामद किया। फिर भगत भाइयों इनकी आगे और ये बयान चलते रहेंगे क्योंकि जितने भी इन गुंडों ने बयान दिए थे भगत भाइयों उनसे तो कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर ये 51-52 और है भगत भाइयों। ये 51-52 गुंडे और है जिसने ये बयान दिए संत रामपाल जी के खिलाफ। एक हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से ही ये 5 महीने एक बच्चे की हत्या की है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए भैया भगत भाइयों। आप हमारी मत मानो। आप 429 और 430 की जजमेंट फाइल निकाल लो आप उसको पढ़ो आपको पता चल जाएगा भगत भाइयों। फिर आप भगत समाज अपना ज्ञान बढ़ाए कि संत रामपाल जी महाराज का उक्त डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने हेतु तो मैनेजमेंट वाले क्यों झूठ बोले लोगों को भर में फैलाया हवा उड़ाया कि डॉक्टर के कहने पर उन्हें एक अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। मैं अंदर क्यों झूठ बोलो भगत भाइयों को हमने 3 दिन हो गया कि मैं बिना अच्छा हॉस्पिटल के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने भर्ती करा दी दो बिना राम कुमार ढाका क्यों ला रहे हो।
देव लोग संत रामपाल जी गिरफ्तार करने वास्ते था ना लाखों लोगों के लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो भगत भाई जूत खोलो और अंग मारो, जूत झूठा है। खुद गुंडा है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देके डबल आदमी कारावास करवा दियो। और देखो थारा है ओ गुरु जी लीला करा ये मोते बिंद हटा दो भगत भाइयो। अरे जान बूझ साची तजो करो झूठा ने, ताकि संगति है प्रभु सपना में ना दे, वे आश्रय में नहीं है। गुंडा के जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में ही मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर ने जब हृदय गति श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया और गुरुजी को हाई परटेशन का मामला पाया, तो फिर हृदय रोग के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की कौन सी बात हो गई। जो मैनेजमेंट इतना झूठ बोला और भगत समाज इन्हीं झूठों के पीछे भागे पड़ा। इन्हें झूठों को अपना गुरु मान लिया। सत्यवादी गुरु को सबने त्याग कर रखा था। तो फिर गुरुजी किसके लिए जेल से बाहर आए भगत भाइयों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पर एफआईआर तो मतलब कम से 30 से 32 हुई थी भगत भाइयों। 30 से 32 एफआईआर हुई थी संत रामपाल जी महाराज पर। उस सभी को छोड़कर उसके बाद में मतलब 5 एफआईआर दर्ज और हुई। 500 में से एफआईआर भाई साहब ये 29 और 30 और ये 428, जिसमें संत रामपाल जी महाराज 3 में बरी हुए थे ना। तो ये आर्टिकल एस गुंडे जो ये 26, 27 और ये 43, 26, 23 और 43 की ये जजमेंट फाइल वायरल क्यों नहीं करते भगत भाइयों? इन तीनों जो 26, 27 और 43 के अंदर ये खुद RSS के गुंडे ये फंस जाते भगत भाइयों की जेल होती। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रशासन का सामना नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट की माना नहीं की। संत रामपाल जी महाराज ने गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल नहीं रखा था। इन गुंडों को ये इन गुंडा ला के उठा के फंसागा। जब के काम करो भगत भाइयों, तिना करके लेट दे के टंटो पार करके पैरवे करके 3 मतलब मुकदमा बरी हुए। गुंडा कौन करवाया? मतलब कि अंठा लागो कि रामपाल जी महाराज की बने को नहीं और आप फंस जाएगा। तो जब रामपाल जी महाराज तो खुद को बयान है कि मुझे बंधक बना लिया, तो प्रशासन के सामने किया कर सके भगत भाइयों। और किया मतलब क्या है कि हजारों की तादाद में जबकि भगता बना बंदी किया मनास का खुद बंदी बंडो है। बंदी बंडो के बाद गैस सिलेंडर डीजल पर कटू ला के रख सके, ईंट भाटा गुलेल कटू रख सके। गुंडा फंसा देने के काम करो। 3 मुकदमा गुंडा बरी करवायो आप। अगर जो मतलब है मैं करवायो है बरी, तो ये क्या जगह 26, 27, 43 की फाइल मतलब जजमेंट फाइल वायरल क्यों कौन करना लग रहा? जजमेंट फाइल वायरल करो ना भगत भाइयों। 429, 430 की जजमेंट फाइल दो। ये 26, 27, 28 की और 428 तो भगत भाइयों संत रामपाल जी चलने लग रही है। जगह दिन तो सजा है, सजा की जगह में तो फांसी प्रावधान है। 428 देशद्रोह का मुकदमा भगत भाइयों। और भगत भाइयों कल ये तारीख के अंदर मेरे ना 4-5 फोन आया। देखो एक वो नीरज है, एक वो कमल बताओ अपने आप ने। वह गुंडा RSS का तलबा चाट गुंडा है भगत भाइयों। वह क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जमानत होगी। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आने को चाहवा नहीं। संत रामपाल जी महाराज के मैं जेल से बाहर आ जाऊँगा आज तो मेरा मिशन अधूरो रह जाएगा। मैं दोबारा फिर जेल में जाके मेरे काम मैंने पूरा करना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज का एक वीडियो है जो के होते हुए लोग नामदान थे देने लग जाओगे। 2008 के अंदर तो क्या भीड़ ज़्यादा होगी नहीं, ज़्यादा भगताओं लाग गया जन। संत रामपाल जी महाराज ने यह है कभी तकलीफ हो उनती जन के काम करे माने के जो थे अपना नाम देना शुरू कर दो। गुंडा का जूत मारो, जूत एक गुंडा लाता भूत है भगत भाइयों। ए बातों कौन माने नहीं। गुंडा ने तो मतलब जूत काम जो ये कौन काम कामयाब हो नहीं। ऊपर क्या गुरु जी लीला करे क्योंकि आंग तो काम भगत भाइयों चलन लाग रही है। क्योंकि जोत एक रहा पाठ एक रहा 10 पंच का पीछो एक खाने लग रहे है। रिमेनी एक कराने लग रहे है, नाम शुद्ध एक करने लग रहे है। तो संत रामपाल जी महाराज जरूरत घटा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज तो है कहते जेल में रहो, यही कौन जेल में। अरे इतना मोटो परिमाण है कि संत रामपाल जी महाराज ने साथ जेल में 2 नंबर में है, जेल में है। एक गुंडा क्या जेल में है, कौन जेल में तो आपा आ गया। तो भगत भाइयों मारो तो कहना वही है कि संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गया डबल आजीवन कारावास है। अनिश क्राइम में केस लागड़ है
एक दिन की जमानत कौन मिला है। देशद्रोह को मुकदमा चलन लाग रही है, देखो फांसी को प्रावधान है भगत भाइयों। अब संत रामपाल जी महाराज का थाने बता दीजो, ज़्यादा टाइम को नहीं भगत भाइयों, ना तो लेटर आवेगो, ना ऑडियो आवेगी, ना वीडियो आवेगी, ना ही कोई पुस्तक आवेगी भगत भाइयों। क्यों कि अब लेटर यहाँ आसी कि सर्वसमिति 10 लाख, सर्वसमिति और एक बना दी भगत भाई, सर्वसमिति 10 लाख भाई पुस्तक पर आएगा सर्वसमिति की तरफ से है, इस हिसाब से लेटर आया करेगा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज 428 के अंदर भगत भाइयों फांसी करवा देगा, सतलोक भेज देगा। और ऑडियो आईडी है जगह के अंदर क्या है, महेंद्र ने कह दिन का तो अपना नाम दान शुरू कर दे। तो भगत भाइयों झूठा बनया आर्टिकल ऐसा गुंडा का झूठा बनया, झूठ की टोली मन मुख ज्ञान चलावे, ज्ञान करे अर्थ को न्यो नीना में अड़ावे, गुरु जी के लीला करे, जेल धाम में लीला करे, जेल धाम में लीला करे, और जेल धाम से गुरु सतलोक जावेगा। तो भगत भाइयों अब मैं पहला 29 का 2 पार्ट 429/14 जगह में 4 मिले, एक बच्चे का हत्या भी 2 पार्ट बना दिया बड़ा बड़ा, और 430 का भी मैं 2 पार्ट भगत भाइयों बना दिया कंप्लीट मानो थे। तो 430 और 429 का 2 पार्ट है। हाँ दोनों 2 पार्ट थे, मतलब वीडियो ध्यानपूर्वक सुनियो, फिर पता लगा जिसी भी कन FIR दर्ज कराई है और कन संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है। तो भगत भाइयों मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, कथया ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े, और इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भगत भाइयों अगर लाइक ना करो तो डिसलाइक कर दे करो, कुछ तो करे करो, अगर लाइक ना करो डिसलाइक कर दे करो। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इस चैनल को लाइक करते रहो ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहेगा। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।